नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। प्रभारी मंत्री का एक दिवसीय हनुमानगढ़ दौरा संपन्न। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में भाजपा पर लगाया नोटंकी करने का आरोप। भाजपा ने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना को लेकर जंक्शन हनुमान मंदिर में करवाई विशेष पूजा अर्चना। जिले में चोरों के हौसले बुलंद। जंक्शन के लालाजी बालाजी मार्केट बाजार में किराना की दुकान से लाखों की चोरी। बारिश से सड़कों का हाल बेहाल। माकपा कार्यकर्ताओं ने की ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। बच्चों के लिए चल रहा कोविड वैक्सीनेशन शिविर का जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। एक दिवसीय हनुमानगढ़ दौरे पर आए जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने पंजाब के फिरोजपुर में 5 जनवरी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की घटना को प्रधानमंत्री की नौटंकी करार दिया। जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने पंजाब के फिरोजपुर में 5 जनवरी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की घटना को प्रधानमंत्री की नौटंकी करार दिया। शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे प्रभारी मंत्री मेघवाल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि फिरोजपुर से बॉर्डर करीब 50 किलोमीटर दूर है। बॉर्डर के आसपास का क्षेत्र केंद्र सरकार के अधीन आता है। वह क्षेत्र या तो BSF या SPG के हवाले होता है। इस क्षेत्र में पंजाब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बेवजह आरोप लगाकर पंजाब के दलित मुख्यमंत्री को परेशान करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 70,000 कुर्सियां लगी हुई थी और वहां पहुंचने वालों की संख्या मात्र 700 थी। जब प्रधानमंत्री को इसका पता चला तो सोची समझी रणनीति के तहत वे वहां नहीं पहुंचे और वापस एयरपोर्ट चले गए। अगर कार्यक्रम स्थल पर जाते तो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को आघात लगता। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ बोलने में पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। वे नौटंकी कर रहे हैं, जबकि इतने बड़े कद के आदमी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गुजरात में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर चप्पल फेंकने की घटना हुई थी, लेकिन उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया था। वर्तमान प्रधानमंत्री उस समय ऐसी बातें कर रहे हैं जबकि किसान उनसे करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे खड़े थे। किसी ने प्रधानमंत्री के पास पहुंचकर उन्हें छुआ तक नहीं। इसके बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचकर अगर यह कहते हैं कि मुख्यमंत्री को जाकर कह देना कि मैं जिंदा बचकर वापस जा रहा हूं, इससे बड़ा देश का कोई और दुर्भाग्य नहीं हो सकता। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पिछले 7 साल से यही काम कर रहे हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम को लड़वाया जा रहा है, कहीं मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है। केंद्र सरकार की सोच विकास की नहीं बल्कि लड़वाने की है। केंद्र सरकार का ध्यान सिर्फ देश के सरकारी तंत्र को बेचने की तरफ है। आज जिले की डीओलॉज की समीक्षा मीटिंग थी। सभी विभागों के बारे में चर्चा हुई है। प्रोग्रेस रिपोर्ट ली गई है। चाहे वो कोरोना के संबंध में भी बात हुई, सड़क के संबंध में बात हुई। बारिश अच्छी होगी इसलिए कुछ जनप्रतिनिधियों की बात आई कि क्लोजर भी वो लेंगे। तो सब विषय पर अलग अलग तरह से चर्चा हुई है और हमारी सबकी मंशा यही है कि आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप हर विभाग में कार्य हो। आज नरेगा के अंदर 97,000 लेबर है, उसको और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि पहले बहुत कम थी, मात्र 20-30 हज़ार थी। आज 97,000 है। मुझे लग रहा है 1 करोड़ तक ये पहुँचे। आज 1 लाख है तो ये हो सकता है कि 1 तक पहुँच जाए। इसलिए हमारी मंशा सबकी यही है और हमने यही प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जो सरकार की मंशा है, मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उसके अनुरूप जो उनकी जन कल्याणकारी योजना है वो समय पर पूर्ण हो। चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे स्कूल का मामला हो, चाहे मेडिकल कॉलेज जैसे बन रहा है। उसके अलावा जितने भी जनहित के काम हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और सारे के सारे जो है टाइमली काम हो। पंजाब की जहाँ घटना है ये तो एक प्रधानमंत्री जी की नौटंकी है। आप देखिए कि 50 किलोमीटर बॉर्डर से वो आता है, सेंट्रल सरकार के अंडर में आता है। या तो BSF देखे या जो उनकी SPG होती है वो देखती है। ये एक दलित मुख्यमंत्री को बिल्कुल बेकार में परेशान कर रहे हैं। वहाँ 70,000 कुर्सियाँ लगी हुई थी, 700 आदमी बैठे थे। और आप जानते हो कि प्रधानमंत्री जी तो पूरे विश्व में फेमस है झूठ बोलने में, नौटंकी करते हैं, जबकि इतने बड़े कद का आदमी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। गुजरात के अंदर मनमोहन सिंह जी पे चप्पल फेंकी गई, जब तो उन्होंने कभी ऐसा आरोप नहीं लगाया। आज ये 1 किलोमीटर दूर खड़े हैं, किसी भी किसान ने इनको आके टच नहीं किया है, कोई बात नहीं की है, ना कोई डायलॉग हुआ है। और ये जाके एयरपोर्ट पे अगर ये कहते हैं कि मैं जिंदा बच के जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी को थैंक्स कह देना, इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और ये पिछले 7 साल से यही काम कर रहे हैं। कहीं हिंदू मुसलमान को मरवा रहे हैं, कहीं मंदिर मस्जिद के आपस में झगड़े करवा रहे हैं। इनका विकास का कोई सोच नहीं है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं सारी इन्होंने बेच दी है। और इनके जो साथी हैं वो बैंकों का 30,000 करोड़ रुपए लेके विदेशों में चले गए।
और अभी जब इनको पता लगा पंजाब में कि मात्र 500-700 लोग बैठे हैं, तो इन्होंने षड्यंत्र किया और अपने आप को वहाँ रोक करके और वहाँ से ये बैग चले गए, क्योंकि वहाँ जाते थे इनकी भयंकर बेइज्जती होती। और जब स्टेट गवर्नमेंट की कोई जिम्मेवारी नहीं है तो आप किस तरह का आरोप लगा रहे हैं। और मुझे तो दुख इस बात का है कि इनके अंधभक्तों को देखो आप, और इनके कुछ जो मीडिया है, इनका जो कुछ क्लोज मीडिया है, वो पूरे देश में हल्ला ऐसे मचा रहा है जैसे देश में कोई हाहाकार मच गया हो। अरे 700 किसान मर गए, मोदी जी आप बोले नहीं। आए दिन आप दलितों पे एट्रोसिटी कर रहे हो उत्तर प्रदेश में, आप कभी बोले नहीं। मजदूर कोरोना में मर गए पैदल चलते चलते, उस वक्त मोदी जी आपने कभी श्रद्धांजलि दी नहीं। और आज आपको किसी ने तू तक नहीं कहा, और आप इस तरह से हल्ला कर रहे हो जैसे देश के अंदर कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। और यहाँ के एमएलए, जो इनके एमएलए, वो तो 20 तरह की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को गोली मारने की बात कर रहे हैं, फांसी चढ़ाने की बात कर रहे हैं। इनको मैं तो कह रहा हूँ शर्म आनी चाहिए इन बातों को। और जितना ये दलित मुख्यमंत्री को परेशान करेंगे, पूरे हिंदुस्तान का दलित कांग्रेस के साथ रहा है और इस घटना को लेकर और आक्रोशित है। और भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ थोड़ा बहुत वोट मिलने वाला था, वो भी आने वाले चुनाव में मिलेगा नहीं। और इनकी औकात है तो ये राष्ट्रपति शासन लगा के देख ले, इनकी हालत खराब हो जाएगी 500 स्टेट के। कलेक्टर साहब ने रिपोर्ट ले ली है, सीओ साहब ने रिपोर्ट दे दी है, उसमें जो भी जिम्मेवार है उनके खिलाफ कार्रवाई। शनिवार को जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से पूजा अर्चना, हवन में हनुमान चालीसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना की गई। 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की घटना को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से इस घटना के बाद प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना को लेकर जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज शनिवार को जिला मुख्यालय पर जंक्शन के वार्ड नंबर 60 स्थित हनुमान मंदिर में भाजपा नगर मंडल जंक्शन की ओर से आयोजित पूजा अर्चना, हवन व हनुमान चालीसा पाठ के कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना की गई। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ। हनुमान चालीसा का पाठ, भजन कीर्तन सुरेंद्र यादव शास्त्री और कमलेश बघेल की ओर से किया गया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को कांग्रेस की दुर्भावना से ग्रसित राजनीति करार देते हुए कहा कि यह आशा न सिर्फ देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान पर भी कुठाराघात है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के सीएम के इशारे पर ही पीएम मोदी की सुरक्षा को खतरे में डाला गया। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को गंभीर बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी को फिरोजपुर जिले में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की घटना की भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरा देश निंदा कर रहा है। इसके बावजूद कांग्रेस के नेता जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उससे यह साबित होता है कि कांग्रेस नफरत घृणा की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक की घटना बेहद गंभीर है और पंजाब सरकार इसके लिए पूरी तरह जिम्मेवार है। इस मौके पर भाजपा नेता अमित साहू, नगीना बाई, जसपाल सिंह, दीपक खाती, बजरंग भाटी, प्रदीप कड़वा, मनोज वर्मा, सुमित पुनिया, बहादुर सिंह शेखावत, मनोज वर्मा, साहिल खुंगर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मग मुकर सुधार सिया रामा, वरनहु रघुवर विमल जसु जो दीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार सिया रामा, बल बुद्धि विद्या कलेश विकार सिया रामा। हनुमानगढ़ जंक्शन नगर के इस 60 नंबर वार्ड में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और साथ साथ में शहर के राष्ट्रवादी सोच के और मातृ शक्ति ने मिलकर जो 5 जनवरी को फिरोजपुर जिले में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के साथ जो घटना हुई, तो उनकी दीर्घायु के लिए, उनके लंबे जीवन के लिए और इसी प्रकार इस राष्ट्र की सेवा करते रहें, इसके लिए हमने आज हनुमान जी के मंदिर में, करनी माता के मंदिर में पूजा अर्चना की, हवन किया और उनके दीर्घायु और लंबे जीवन की कामना की। इसी के साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी के साथ फिरोजपुर जिले में जो घटना घटित हुई, उस घटना की भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरा शहर और देश इसकी निंदा करता है। और कांग्रेस, पंजाब सरकार और कांग्रेस के वीर बयान नेता जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि कांग्रेस नफरत की राजनीति करती है, कांग्रेस घृणा की राजनीति करती है और ऐसी पार्टी की हम सब लोग निंदा करते हैं।
जिला मुख्यालय पर चोरी की वारदातों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीती रात जंक्शन में लालाजी बालाजी मार्केट स्थित एक करियाना की दुकान से चोर लाखों रुपए का सामान चोरी कर ले गए। जिले में आए दिन चोरियों की वारदात हो रही हैं। चोरी की बड़े पैमाने पर हो रही घटनाओं से लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आए दिन चोर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, मगर पुलिस उनकी नाक में नकेल डालने में विफल साबित हो रही है। इसी क्रम में बीती रात जंक्शन के लालाजी बालाजी मार्केट स्थित एक किराना की दुकान से लाखों रुपए की चोरी हो गई। दुकानदार ने बताया कि अज्ञात चोर बीती अर्धरात्रि को उसकी दुकान में घुसे तथा लगभग 2 लाख रुपए का कीमती सामान लेकर चंपत हो गई। उन्होंने बताया कि दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे में चोरी की वारदात की घटना कैद हो गई है। दुकानदार के अनुसार उसने संबंधित पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया और पुलिस से चोरों को शीघ्र गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। लगभग रात के 3 साढ़े 3 बजे के अंदर में ये काम चालू होते हैं। इस विषय में पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस वाले सज्जन आए थे और उन्होंने पैरवी की है वीडियो पर। लगभग देखो अभी ये तो संभालने से पता लगेगा। आइडिया है कि 2-2.5 लाख रुपए का समझम हो सकता है। सीसीटीवी में चोरों की शक्ल है, लेकिन उनको मुंह बंधे हुए हैं तो सही पता नहीं लग रहा है। पुलिस वाले जो है पैरवी कर रहे हैं और सीआई साहब भी आए थे, वो पैरवी कर रहे हैं, सब सही हो रहा है। गुटखा जर्दा वगैरह ये बोरे भर के ले गए हैं और नकदी ले गए हैं। गले में से जितने भी थे वो लगभग सारे ले गए। पिछले 3 दिनों से इलाके में रुक रुक कर हो रही बारिश कई परिवारों के लिए आफत बनकर आई है। बारिश में कई कच्चे मकानों को भी नुकसान हुआ है। टाउन स्थित पंजाबी मोहल्ला निवासी वरदा सरजीत कौर पत्नी जसवंत सिंह का कच्चा मकान भी बारिश में ढह गया। इलाके में पिछले 3-4 दिनों से रुक रुक हो रही बारिश कई परिवारों के लिए आफत बनकर आई है। बारिश में कई कच्चे मकानों को भी नुकसान हुआ है। टाउन के वार्ड नंबर 20 चित्रकूट नगर पंजाबी मोहल्ला निवासी वरदा सुरजीत कौर पत्नी जसवंत सिंह का कच्चा मकान बारिश में ढह गया। कमरे की छत गिरने से अंदर रखा घरेलू सामान दब गया। इससे उन्हें काफी नुकसान हुआ। गरीब तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे परिवार के सदस्य मकान में बने कच्चे कमरे में सो रहे थे, तभी पूरी रात से जारी तेज बारिश के दौरान कमरे की छत गिर गई। मलबे में परिवार के सदस्य व घरेलू सामान दब गया। शोर शराबा व तेज आवाज सुनकर आसपास के मोहल्ले वासी मौके पर पहुंचे और मलबे को हटाकर नीचे दबे परिवार के सदस्यों को बाहर निकाला। रात गिर गया बेटा, मकान गिर गया। 6-7 जना सो रहा, नीचे दब गया। फिर एकदम गार्डर गिरा ना, बाज के बाहर निकले। संभाला को नहीं बेटा, बाज के बाहर निकले हम। बारिश हो ही ज्यादा, बारिश में गिर गया। पुराना 50 साल का है। चोट ही नहीं लगी जी, बच्चे तो होगी। नहीं लगा जी, बारिश आई एकदम ही। कितने दिन हो गए बारिश को, जड़ी में गिर गया। अब देखो बेटा जी, कितना कीमत कितनी लगेगी, अब तुम ही हिसाब लगाओ। मांग करते हैं हाँ जी, नए कमरा बना के दे। ये बहुत पुराना मकान है और ये अंदर सो रहे थे, 6-7 जने थे। तो इसमें अचानक छत गिरी, हम भाग के बाहर निकले तो हमने इनको निकाला बाहर। वैसे लगी तो किसी के नहीं है, पर हमारा प्रशासन से यही है थोड़ा सहयोग हो इनका। गरीब परिवार है तो थोड़ा सहयोग हो इनका। ये 6-7 जने सो रहे थे सर। ये 40-45 साल पुराना है। देखो बरसात बहुत दिनों से आ रही है, 2-3 दिनों से, तो कच्चा मकान है, ढह गया इसमें। आंकड़ा तो ये सामान वगैरह ही पड़ा था अंदर। नुकसान तो देखो हुआ ही है। अब गरीब परिवार है, रहने के लिए जो घर था वो टूट गया है। प्रशासन यही है थोड़ा सहयोग करे। हमारा सामने है इनके घर। हाँ जी, शोर हुआ धड़ाम, तो उससे हम बाहर निकले सारे जने। इससे देखा हमने। ये 6 बजे के लमसम की बात है सुबह। और अभी वक्त है ब्रेक का। हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है,
पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। बेमौसमी बारिश ने जिला मुख्यालय की सड़कों का हाल बेहाल कर दिया है। जंक्शन के लाल चौक स्थित मुख्य सड़क में बने गड्ढों से राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माकपा कार्यकर्ताओं ने सड़क की मरम्मत करवाई जाने की मांग की है। पालिका प्रशासन इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पिछले 3 दिनों से चल रही मावठ की वर्षा ने नगर परिषद के विकास कार्यों की पोल खोलकर रख दी है। इस दौरान शहर में कई जगह सड़कों का हाल बेहाल हो गया। आम जन को सड़कों से गुजरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाले नालियों तथा सड़कों में आई दरारों की वजह से आम जन में विरोध के स्वर फूट रहे हैं। इसी क्रम में आज जंक्शन स्थित लाल चौक में माकपा कार्यकर्ताओं ने बरसात की वजह से उखड़ी सड़क को लेकर नगर परिषद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। माकपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि नगर परिषद द्वारा विकास के दावे किए जा रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि शहर में मामूली सी बरसात ने ही घटिया निर्माण सामग्री से प्रयुक्त सड़कों की पोल खोल दी है। माकपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कुछ दिन पहले जंक्शन थाना के सामने बन रहे नाले की यही दशा हुई। अब लाल चौक जो कि कलेक्ट्रेट जाने की मुख्य सड़क है, यहाँ पर भी बरसात की वजह से बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों से इस सड़क को बनाने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अभी 2 दिन पहले ही बारिश हुई है, 2-3 दिनों से, और हालात ये है कि जो सड़कें बनी थी, जो नालियाँ बनी थी, अभी कल हमने सुनने में आया है पुलिस थाने के पास 2 दिन पहले नाले का निर्माण हुआ था और वो नाला पानी के साथ बह गया है। उड़जा के अंदर हर गली के अंदर सरकारी स्कूल है, जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वो जो मेन गली है वो पानी से भरी पड़ी है बुरी तरीके से, वहाँ पैदल आदमी निकल नहीं सकता है। और ये रोड है कलेक्ट्रेट ऑफिस सारे हमारे सरकारी विभाग है यहाँ पर है। अभी रोड 2 महीने पहले बनी है, अभी नाले निर्माण का तो कार्य चल ही रहा है और ये 2 महीने में हालात ये है कि पानी के साथ ये सड़क बह गई है। हमारी तो नगर पालिका का जो प्रशासन है उनसे यही अपील है कि जिन्होंने भी ये निर्माण कार्य किया है, इसके अंदर जो व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जाँच हो और जो वो ठेकेदार है उसका लाइसेंस रद्द कर उसको ब्लैक लिस्ट में फेंका जाए। आज यहाँ शहर में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आप देखिए कि जो 2 दिन से अगर ये पहली बारिश अभी आई, हालांकि बारिश का समय तो बाद में आएगा, ये तो मावठ की उसके साथ थोड़ी ज़्यादा बरसात हो गई। जो शहर का चमचमाता विकास नज़र आ रहा था, जो आपको सड़कें नज़र आ रही थी, लोग बड़े अभी कांग्रेस ने अपने वो वर्ष पूरा किया कि बड़ा धूमधाम से कि हमारे यहाँ बहुत, आप देखिए शहर का विकास शहर की संपत्ति बेचकर उसको लगाने को विकास नहीं कहते। अपनी जायदाद बेचकर हम कोई गाड़ी लाएं वो विकास नहीं होता। आज आप देखिए यहाँ खड्डा, और खड्डा ही नहीं, आप भगत सिंह चौक स्टैंड से लेकर भी ये पूरी रोड, गंगानगर रोड, अभी रोड बनी है और ये रोड टूट गई। पूरा शहर जलमग्न हो गया, हाउसिंग बोर्ड पूरा जलमग्न हो गया। इस तरीके के हालात है इस प्रशासन की, नगर पालिका प्रशासन की। इस मावठ ने ही पोल खोल दिया। आप अंदाजा लगाइए जब आने वाले समय में जब बरसातों का सीजन आएगा, बरसातें आएंगी, तब शहर की हालात क्या होगी। इसलिए हम कहना चाहेंगे नगर पालिका प्रशासन को कि इस पे गंभीरता से गौर करें। अकेला रंग रोगन से काम नहीं चलता, जमीनी स्तर पर काम करवाएं, नालों की सफाई करवाएं, नालों को चेक करवाएं, उनको सीवेज प्लांट को खोलें,
तब जाकर शहर का विकास होगा। कम से कम पानी की निकासी तो की जाए। टाउन स्थित राजकीय चिकित्सालय के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का बेमियादी धरना शनिवार को 44वें दिन भी जारी रहा। शनिवार को टाउन के वार्ड नंबर 45 के बासिंदे जिला अस्पताल के समक्ष धरने पर बैठे। साथ आओ हॉस्पिटल बताओ, साथ आओ हॉस्पिटल बताओ, संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। टाउन के जिला अस्पताल को हनुमानगढ़ बाईपास पर बन रहे मेडिकल कॉलेज के साथ स्थानांतरित करने के विरोध में जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा बेमियादी धरना शनिवार को 44वें दिन भी जारी रहा। शनिवार को टाउन के वार्ड नंबर 45 के बासिंदे जिला अस्पताल के समक्ष धरने पर बैठे। इस मौके पर स्थानीय नागरिकों ने कहा कि उनकी मांग टाउन के जिला अस्पताल को बेस अस्पताल मानते हुए मेडिकल कॉलेज से संबद्ध रखने और पूर्व में पारित 120 करोड़ बजट के आधार पर जिला अस्पताल को अपडेट कर 6 मंजिला भवन बनाने की है। उन्होंने कहा कि टाउन के जिला अस्पताल के बेस पर ही मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ था। अब जिला अस्पताल को यहाँ से स्थानांतरित करने का जो कार्य किया जा रहा है वह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल आज से 45 वर्ष पूर्व टाउन क्षेत्र के भामाशाहों की ओर से बनवाया गया था। इसमें राज्य सरकार का किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगा हुआ। अब इसे मेडिकल कॉलेज के पास नवा बाईपास पर स्थानांतरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जंक्शन में अलग से हॉस्पिटल का निर्माण हो, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन टाउन के 330 बेड के जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल बनाया जाए। इस मौके पर वार्ड 45 के बासिंदों ने कहा कि सरकार व स्थानीय जनप्रतिनिधि हठधर्मिता कर रहे हैं, लेकिन टाउन की जनता उनके हट का मुकाबला करने के लिए तैयार है। आने वाले चुनाव में इसका हिसाब किया जाएगा। इस मौके पर लक्ष्मी नारायण, सन्नी, मुरली, अनिल यादव, रोहन दास, रणजीत दास सहित अन्य लोग धरने पर बैठे। आज हनुमानगढ़ संघर्ष समिति अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में चले धरने में वार्ड नंबर 45 के नागरिकों ने इसको समर्थन दिया। जो ये अस्पताल जो है यहाँ के रोजी रोटी रोजगार धंधे आदि से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण संस्थान है, जिसके क्या है एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय के कारण क्या है कि जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है इसे जंक्शन नवा बाईपास लेके जा रहा है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के उनके दुख तकलीफ के लिए एक बड़ा ही दुखद घटना है। इसलिए आज वार्ड नंबर 45 के समस्त नागरिकों ने जो है आज इस तन मन धन के साथ में इस संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया है और हम इस अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के कदम से कदम मिला के इस संघर्ष में उनके साथ रहेंगे। यहाँ के जो हमारे हॉस्पिटल है हनुमानगढ़ टाउन के, इसको जो नवा बाईपास पर ले जाने का जो फरमान जारी किया है, उसके विरोध में आज वार्ड नंबर 45 से हमारे जो भी विरोध में नागरिक आए हैं, उनका यही मांग है कि ये हॉस्पिटल लगभग 40-45 साल से जो है यहाँ पर है और घर के पास में है। नवा बाईपास पर अगर इसको ले जाया जाएगा तो इतना दूर वहाँ पे कौन जाएगा। अभी हम रात को भी पेट में दर्द होता है तो यहाँ से दवाई ले लेते हैं। साथ में यहाँ के टाउन के जो नागरिक हैं उनको तो सुविधा है ही है, इसके साथ में जो हनुमानगढ़ के पास में जो गांव है जैसे थेड़ी है, रामसरा है, जो भी है, यहाँ नौर बादरा तक के लोग आते हैं। यहाँ स्टेशन पास में है तो यहाँ से दवाई लेकर आराम से चले जाते हैं। लेकिन जब इसको नवा बाईपास पर ले जाया जाएगा तो ना तो टाउन ना ही जंक्शन किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये फ़ायदा उन लोगों को भले ही हो जाए जिन लोगों ने वहाँ पर ज़मीन लेकर के और जो है किराए पर देंगे, उनको भले ही फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए भी हमारा तो यही मांग है कि इस हॉस्पिटल को यहीं रखा जाए और अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो जो संघर्ष समिति निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। जिले में बच्चों के लिए चलाया जा रहा कोविड वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। शनिवार को जिला कलेक्टर व सीएमएचओ ने शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राज्य सरकार की निर्देशों की अनुपालना में जिले में किया जा रहा कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य रफ्तार पकड़े हुए है। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीनेट करने का काम चल रहा है। इसी क्रम में शनिवार को एलबीएस स्कूल में टीकाकरण हेतु शिविर लगाया गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान तमाम व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गयी। उन्होंने कहा कि जिले में 1,32,000 बच्चों को टीकाकरण करने का स्वास्थ्य विभाग द्वारा लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक 52,000 बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की भावना है कि समाज को बीमारी से मुक्त करना है। उसी दिशा में जिला प्रशासन आदेशों की अनुपालना में शिविरों का आयोजन कर रहा है। जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो 15 वर्ष से बड़े हैं और 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चे हैं, उनके लिए कोरोना वैक्सीनेशन की ड्राइव चलाई जा रही है और सीएमएचओ साहब ने बहुत ही अच्छी प्लानिंग करके जो हमारा लक्ष्य है 1,32,000 का, उनमें से अभी तक 52,000 बच्चों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। आज इसी कड़ी में हमने एक स्कूल जो एलबीएस स्कूल है उसमें संस्था प्रधान के साथ में निरीक्षण किया है
बच्चे बेझिझक होकर के लगा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। कुल मिलाकर के जो मुख्यमंत्री जी की भावना है कि हमारी समाज को कोरोना से बचाना है, तो मेडिकल की टीम इसमें कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रही है और जिला हनुमानगढ़ में जो वैक्सीनेशन का परसेंटेज है वो हम लोग शीघ्र ही 100% कवर। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।